ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज का जो सत्संग है ये शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। तो मेरा नाम राज शिव है और जो भी ये सत्संग है ये सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की जो है हम लोग बात करते हैं। नाम जप से जो परिवर्तन आता है, ध्यान से जो परिवर्तन आता है, उसके ऊपर में हम बात करते हैं। और आज का जो सत्संग है, इसका जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। और सुनने में चाहे उतना गंभीर ना लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो जो विषय है वो ये है कि आप एक साधक हो। आप स्त्री हो सकते हो, पुरुष हो सकते हो, ठीक है, या कोई भी हो सकते हो। और आप साधना करते हो, लेकिन आपका परिवार जो है वो भी साधना करता है या नहीं भी करता है। आप जो साधन पथ पर आगे चलोगे, आपको जो साधना में जो परिवर्तन मिलेगा या आपकी जो गति होगी अध्यात्म में, तो क्या वो फल जो है आपको प्राप्त हो रहा है, तो क्या आपके परिवार को भी प्राप्त होगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा, आप आपके पति को या आपकी पत्नी को मिलेगा, या आपके परिवार को मिलेगा? तो ये एक प्रश्न है। अम, ये दो खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड तो है कि आप साधना कर रहे हो और आपका परिवार जीवित है। और दूसरा खंड है, आप साधना कर रहे हो और आपके कुछ अनसेस्टर हैं, पितृ हैं, वो अभी जीवित नहीं हैं, वो पितृलोक में हैं या किसी अन्य योनि में चले गए हैं या अन्य शरीर में चले गए हैं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो चले गए हैं। अब आप जो साधना करते हो, इसका प्रभाव दोनों दिशाओं में है, ठीक है, दोनों दिशाओं में है। तो किसका प्रभाव किधर है, कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या बात है, क्या नहीं है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और एक बड़ी बात है इस चीज़ के ऊपर में, जो मैं भी मानता था पहले। मेरा भी मानना था वैसा, लेकिन अभी मुझे वो सही नहीं लगता है। उस दृष्टिकोण में अब मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार में, जब साक्षात्कार हो जाता है आपको किसी चीज़ का, तब आपको पता चलता है कि संसार में कुछ घटनाएं घटती हैं या लोग अपनी धारणाएं रखते हैं किसी घटना के प्रति, वो सही है क्या गलत है, पूरी संस्कृति चेंज हो जाती है, पूरा धर्म चेंज हो जाता है। व्यक्ति ऐसे दोराहे पर आ जाता है जहां पर उसे, अगर वो उस चीज को पकड़ के रखेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता, और आगे बढ़ना है तो उसको छोड़ना है। और किसी चीज को, संस्कृति को छोड़ना, अपने जिस जात में आप पैदा हुए, धर्म में आप पैदा हुए, उस धर्म को छोड़कर आगे बढ़ना, ये मनुष्य के लिए बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो सही निर्णय लेता है अगर वो सत्य के साथ चले तो सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि पति और पत्नी जो है, जब शादी होती है पति और पत्नी की, तो दोनों का जो कर्म है ना, वो एडअप हो जाता है। कहते हैं ना, घर में जब शादी होती है किसी की, तो उसकी किस्मत बदल जाती है ना, किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी को कुछ तरक्की होती है, किसी की तरक्की नहीं होती है, किसी को नुकसान होता है। तो जो पंडित जी होते हैं, जो जो कुंडली का मिलान करते हैं कि इसकी कुंडली इसके साथ मिल रही है, इसका विवाह होना चाहिए, इसका विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसे से पत्री मिलान करते हैं ना सारा, कि इसके साथ रहने से प्रभाव पड़ेगा, है ना, होता है ना। तो वो तो है, क्योंकि ग्रहों के अधीन जब दो व्यक्ति आपस में संबंध में स्थापित होते हैं, तो ग्रह जो है, मैं मानता हूँ उस चीज को, ग्रहों में मेरा विश्वास है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा ग्रहों में विश्वास नहीं है। मेरा ग्रहों में बड़ा दृढ़ विश्वास है कि ग्रह जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं, मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। और साधना में आने के बाद तो मुझे इस बात की पुष्टि हुई है कि हाँ, जो नक्षत्र हैं, तारा है, मंडल है ऊपर जो हमारा,
ये बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालता है, हर साधक पे डालता है, हर व्यक्ति पे डालता है। तो ऐसा ऐसा मानना है। मेरी आवाज़ अगर ठीक-ठाक आ रही है तो क्योंकि पंखा थोड़ा तेज़ चल रहा है। उम्मीद है कि आवाज़ ठीक आ रही होगी। हुँ, वैसे मैं बहुत पास से बोल रहा हूँ माइक के। हुँ, तो बहुत लोग मानते हैं ना कि जैसे पति ने कुछ कमाया या पति का कुछ है, तो उसका आधा अंश जो है वो पत्नी को प्राप्त हो जाता है ना? ऑटोमैटिकली पत्नी को प्राप्त हो जाता है। तो साधना में भी ऐसा माना जाता है कि पति कोई साधना कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ कर रहा है और उसको कुछ प्राप्त हुआ तो पत्नी को उसका भाग अपने आप मिल जाएगा उसका, है ना? ऐसा मानते हैं ना, मैं तो मानता था पहले, आप मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मानता था इस चीज़ में। और पत्नी अगर कोई साधना कर रही है, तो पति को डायरेक्टली नहीं मिलता है, पत्नी की इच्छा से मिलता है, ऐसा मैंने सुना हुआ था, है ना? अच्छा, ये पहली बात। तो जो भौतिक भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन में ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रहों की जो पूजा होती है या ग्रह के साथ जब हमारा हमारा किसी के हमारी किसी की शादी होती है तो एक दूसरे के ग्रह, एक पति के पत्नी के ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब घर में नई संतान आती है, बच्चा आता है, तब भी भाग्य बदलता है। संतान भी अपना भाग्य लेके आती है, पत्नी भी अपना भाग्य लेके आती है, पति भी अपना भाग्य लेके आता है, तो दोनों के भाग्य के संयोग से उनको आगे फल मिलता है, तो वो परिवार कहलाता है। तो भौतिक जीवन में ये चीज़ बिल्कुल सही है और मैं इस चीज़ पर मानता हूँ कि परिवार में जब पिताजी के पास जब कोई मुश्किल आती है तो उसका प्रभाव माताजी पर भी पड़ता है, बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों के जीवन में कोई बहुत खुशी आती है तो उसका प्रभाव माताजी, पिताजी पर भी पड़ता है। तो हर व्यक्ति के जीवन से जीवन में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव दूसरे जो मेंबर हैं फैमिली के, जो उन पर प्रभाव पड़ता है, ये भौतिक रूप से पड़ता है। और अम, अ, तो दोनों का मिलके चलना बड़ा ज़रूरी है। नहीं चलेंगे तो दोनों में जो है वो टकरार आती है, फिर मिलके नहीं चल पाते, अलग हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ये तो भौतिक जीवन में है। भौतिक जीवन में प्रभाव पड़ता है जो भी आप करते हो, और कर्म फल का प्रभाव भी मिलजुल कर ही भोगना पड़ता है जब शादी हो जाती है तो। ठीक है, पति अगर बीमार हो जाए, पति अगर बीमार हो जाए तो पत्नी सेवा करती है ना। पति अगर निर्धन हो तो पत्नी उसके साथ रहती है, कैसा व्यवहार है, कैसा है, चलता है, पता चलता है ना। पत्नी अगर बीमार हो तो पति का पता चलता है कि कैसा है, उसके साथ है कि नहीं है। तो दोनों भोगते हैं। पत्नी पति के साथ उसकी अमीरी गरीबी भोगती है, पति जो है पत्नी के साथ सुख भोगता है, अच्छा सेहत हो उसकी तो भोगता है, दुखी हो तो भोगता है। तो इस तरह से ये काम होता है। अब आते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर मैंने भौतिक रूप से आपका कोई प्रश्न रहा हो और मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचा इस चीज़ को, बस ये बता दिया कि हाँ, भौतिक जीवन में परिवार का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक, हमारा विषय आज आध्यात्मिक जीवन है। आपका अगर कोई प्रश्न हो भौतिक जीवन के ऊपर में कि मैं साधना कर रहा हूँ, आपका प्रश्न साधना में ही होगा। ठीक है, कोई स्त्री अगर, देखो साधना के भी दो भाग हैं। साधना भी दो तरह की है। एक होती है बाहरी साधना, जो बाहर की पूजा पाठ करवाते हैं, हम कोई यज्ञ करवाते हैं, या स्त्रियां जो हैं वो व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, घर में सुख सुविधा के लिए रखती हैं, सत्यनारायण की कथा होती है। इस तरह से जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, पूजाएं, यज्ञ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका भी प्रभाव पूरे परिवार को ही प्राप्त होता है कि हाँ, ये परिवार में हुआ है। घर की शुद्धि, घर में आप घर को आप बनाते हो, उसमें आप प्रवेश करते हो तो पूजा पाठ होता है, वो सबका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। बाहरी पूजाओं का, व्रत का, अनुष्ठान का, इन सब का प्रभाव जो है पूरे परिवार की खुशहाली पर पड़ता है, उनकी अच्छी सेहत पर पड़ता है, उनके कारोबार पर पड़ता है, बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, और जो दंपति है उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये सारी चीज़ों ग्रह जो है उस तरह से देते हैं। ये भी एक तरह से अनुष्ठान है, भगवान की तरफ या देवताओं के प्रति हम कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अब इसका जो दूसरा भाग है वो है साधना, जो हमारा मुख्य विषय है।
जब साधना का विषय आ जाता है, साधना का विषय क्या है कि आप कोई हो, घर में रहते हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, और आपका परिवार है पूरा, और आप साधना करते हो, लेकिन बाकी लोग साधना नहीं करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि मैं तो साधना करता हूँ, क्या मेरे पति देव को मिलेगा? पति करते हैं तो पत्नी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, उनका भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरी साधना को उनको कुछ लाभ होगा तो नहीं होगा? तो साधना को अगर आप भौतिक लाभ के लिए कर रहे हो, परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हो, तो जो नाम जप का फल है ना, वो नीचे बहता है, सुख की तरफ बढ़ता है, कामनाओं की तरफ बढ़ता है, ऊपर नहीं उठता। उससे आपकी चेतना का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो आप नाम जप रहे हो, नाम जप का प्रभाव तो पड़ता ही है। अब नाम जप तो खाली नहीं जाता ना, लेकिन भाव अगर आपने उसमें डाल दिया कि मैं इस भाव के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, तो वो भाव की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि प्राण की गति उसी तरफ होती है। लेकिन अगर आप एक साधक हो और आप साधना इसलिए कर रहे हो कि आपको आत्म साक्षात्कार करना है, और आप नाम जपते हो, तब आप अकेले हो। एक साधक जो अपनी आत्म उन्नति के लिए नाम जपता है, जो अपनी आत्म उन्नति के लिए ध्यान करता है, उसका ना माँ है, उसका ना बाप है, उसकी ना बीवी है, उसका ना पति है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। और इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है? भगवान श्री कृष्ण, इसका हल्का सा एक रेफरेंस लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको बताऊंगा भी, मतलब साक्षात्कार है तो बताना तो पड़ेगा ना, कैसे मैंने कैसे जाना, तो मैं बहुत वो भी बताऊंगा आपको। पहले भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, उनमें भगवान ने कहा है कि अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का मतलब क्या है? कर्म है। वो पुण्य कर्म भी है, वो पाप कर्म भी है, पाप पुण्य मिश्रित भी है, पाप पुण्य रहित भी है, सारे चार प्रकार के कर्म है, जिनसे भगवान उनको मुक्त कर देंगे जो भगवान की शरण में जाएगा, सब धर्मों को छोड़कर। तो ये धर्म कौन से धर्म है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, धर्मों में तो कोई बात ही नहीं है। ये धर्म है पिता धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, भाई धर्म, बहन धर्म, ये सब जो मातृ पितृ धर्म, ये जो धर्म होते हैं। तो इनकी चिंता मत कर, तू मुझे सरेंडर कर, तू स्वयं को मुझे सरेंडर कर दे, इनकी चिंता मत कर। अर्जुन युद्ध में खड़ा था, और उसने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और बैठ गया, बोला कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, और मैं सनातन धर्म की हानि कर रहा हूँ, इससे तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने पूछा, किस धर्म की बात कर रहा है बेटा, किस धर्म की बात कर रहा है? तो भगवान ने उसे कर्म का ज्ञान दिया कि कर्म क्या है। गीता के शुरुआती हिस्सों में आता है कि कर्म क्या है, तो भगवान कहते हैं कर्म है भगवान का जो नाम जपता है, उसको भगवान ने कर्म माना है। और जो मरने मराने की बात है, या किसी को तू मार रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो तेरे अधिकार में नहीं है किसी को मारना। ये सारे अपने कर्मों के अधीन है, और ये पहले से ही मरे हुए हैं। यानी कि भगवान का कहने का मतलब है कि सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मेरी इच्छा से प्राप्त होंगे, तेरी इच्छा से नहीं होगी। तू बाण मारेगा तो मरेगा नहीं, मेरी इच्छा होगी तो बाण बिना बाण मारे भी मर जाएगा। तो इस तरह का ज्ञान देते हैं, वो तो आप गीता में आप देखोगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन मूल रूप से क्या है कि भगवान के पथ पर जब कोई चलता है और आत्म साक्षात्कार के लिए चलता है, तो उसका वो धन, जो आध्यात्मिक जन, जो चेतना उसकी ऊपर उठी है, और उसकी पत्नी की भी चेतना अपने आप ऊपर उठ जाएगी, या पति की चेतना अपने आप ऊपर उठ जाएगी, बच्चों की चेतना ऊपर उठ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। इसकी उदाहरणें हैं बहुत सारी। पहली उदाहरण है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल लोगों को मारता था, उंगलियां काटता, और वो मार के लोगों को लूट के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आपने सुना होगा ना उनकी बात। तो नारद जी आए, एक बार उनसे मिले, वो तो नारद जी को भी मारने जा रहा। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तू मार लेना मुझे को, लेकिन किसके लिए कर रहा है ये सब? तो बोला, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा है। बोला, उनके लिए कर तो रहा है, लेकिन क्या वो तेरे इस पाप में भागी भी बनेंगे? बोला, क्यों नहीं बनेंगे, वो मेरा परिवार है। तो बोला, जाओ पूछ के आओ। तो पूछते हैं जाकर सबसे, तो सारे इनकार करते हैं, बोलते ये तो तुम्हारा दायित्व है, ये तो तुम्हारा धर्म है हमें पालना, लेकिन तुम्हारे कर्म का फल तुम भोगोगे, हम क्यों भोगे? तो उनको वहां ज्ञान होता है कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई।
तब वहां से उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। जब उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है तो वो उठते हैं ऊपर, उनको वैराग्य होता है। भर्तहरि की आपने सुना होगा भर्तहरि के बारे में। वो क्या बोलते हैं, वो कितने सालों तक भोग को भोगते हैं। जब एक साधु आते हैं, उन्हें एक ऐसा फल देते हैं, एक ऐसी ऐसी विधि देते हैं। फल तो मतलब जैसे हमारा सिद्ध योग एक अमर फल है, वैसे ही कोई साधु उनको अमर फल देता है जिससे उनकी जवानी बनी रहेगी, ताकि वो भोगों को भोगें अच्छे से। लेकिन वो अपना जो फल है वो अपनी प्रिय रानी को दे देते हैं। प्रिय रानी जो है वही फल अपने प्रिय प्रेमी को दे देती है, और प्रेमी जो है वही फल अपनी प्रिय एक वैश्य के साथ उसका संबंध है, वो वैश्य को दे देता है। वैश्य सोचती है कि मैं अपनी जवानी बनाकर क्यों रहूंगी, मेरा जीवन तो वैसे ही बेकार है। जिस जीवन में मैं हूँ, जिस गति में मैं हूँ, मैं जवान रहूंगी तो मेरी तो दुर्गति ही होती रहेगी। तो मुझे ये जीवन में अपनी जवानी को नहीं बनाना है, तो जवानी राजा की होनी चाहिए। तो वो ही फल जाके वो भर्तहरि राजा को दे देती हैं। राजा देखते हैं कि ये तो वही फल है जो मैंने अपनी रानी को दिया था। तब उनको ये ज्ञात होता है कि ये तो मैं खुद भुग रहा हूं। तो वो वहां से उठते हैं और वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। इसकी और एक उदाहरण लेते हैं। ये तो दूर की उदाहरणें हैं, मेरी उदाहरण पे भी मुझे आना ही पड़ेगा। बुद्ध गए, बुद्ध गए, घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ने के बाद जब उनको उच्चतम चेतना प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो घर वापिस आए, अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी पत्नी बड़ी रुष्ट थी, होना भी चाहिए। तो उन्होंने कुछ एक सवाल पूछे उनसे। उनमें से एक ही था कि अ, आप जो आपको प्राप्त हुआ, बाहर जाके जो प्राप्त किया, क्या वो आपको घर में प्राप्त हो सकता था? तो उन्होंने कहा हाँ, हो सकता था। ठीक है, इस तरह से दो तीन सवाल वो पूछती हैं। तो बुद्ध को बोलना पड़ता है कि हाँ, घर में भी हो सकता था, तुम्हारे साथ भी हो सकता था, और मुझसे अगर पूछ के जाते तो क्या मैं तुम्हें रोकती? मैं तुम्हें रोकती नहीं, मैं तुम्हें जाने देती। तो इस तरह के कुछ सवाल थे। अब बुद्ध जो लेके आए हैं, उच्चतर चेतना का जो स्तर लेके आए हैं, जो ज्ञान लेके आए हैं, वो तो उनकी पत्नी है और उनका बेटा है। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आप आपके बेटे का आपके ऊपर में अधिकार है। जिस तरह पत्नी का पति के ऊपर में अधिकार होता है, वो आपने मुझे नहीं दिया, आपके बेटे का भी आपके ऊपर में अधिकार है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ना तो बेटी को कुछ दे सक ना तो मैं अपनी पत्नी को कुछ दे सकता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है। मतलब ये धन 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 की और साम्राज्य की बात नहीं हो रही, वो तो छोड़ ही दिया उन्होंने। बोले जो कुछ मेरे पास है, मैं ना पत्नी को दे सकता हूँ, ना पुत्र को दे सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने शिष्य को दे सकता हूँ। तुम पत्नी धर्म छोड़कर अगर मेरे मेरी शिष्य बनो, तो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में दे सकता हूँ, और तुम अपनी चेतना का खुद प्रसार करोगे। बेटे को भी मैं सिर्फ दीक्षा दे सकता हूँ, शिष्य के रूप में उसे जो भी चाहिए मैं उसे शिष्य के रूप में दे सकता हूँ। लेकिन पिता होने के नाते मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, और पति होने के नाते भी मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ये बुद्ध की बात है। अब ऐसी तो बहुत सारी उदाहरणें हैं जहां पर ये स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति को अ, स्वयं करनी पड़ती है। और उस वो जो धन कमाता है वो उसकी, गुरुदेव ने कहा ना कि ये धन है, ये धन ऐसा है कि इसकी, ये जो कमाता है ये उसी का है, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। गुरुदेव ने कहा ना, ये बात गुरुदेव ने कही है, एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। मतलब उच्चतर चेतनाओं की प्रोग्रेस में, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती। भगवान शिव, भगवान शिव, जब माँ ने देखा, पार्वती माता ने देखा कि, उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने जो गले में ये मुंडमाला पहनी हुई है ये किसकी है? तो शिव ने कहा कि देवी ये तुम्हारी मुंडमाला है, ये सारे तुम्हारे मुंड हैं। तो देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे? यानी कि मैं जन्म रही हूँ, मर रही हूँ, और आपका कुछ नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी उदाहरण है, आपका कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे भी
2 जिससे मैं भी ना मरूं। तो शिव ने माँ पार्वती को शिष्य के हिसाब से वो दीक्षा दी जिससे वो अपनी अमरता को प्राप्त करें। एक एग्जाम्पल ये। अच्छा, ये हुई अध्यात्म में कुछ एक उदाहरण है जिससे आपको पता चलेगा कि आप आध्यात्मिक उन्नति जो कर रहे हो इसमें आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, उनको खुद नाम जपना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं ना, कोई कोमा में है, प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति जो है बहुत खराब अवस्था में है, मैं आपका ध्यान करती हूँ, करुण प्रार्थना करती हूँ, उन्हें बचा लो। तो गुरुदेव, वो जो साधना है, वो जो करुण उपकार है, उस साधना की दिशा नीचे आ जाएगी और उनका पति, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, जिसने भी जिसके लिए प्रार्थना किया है उसको उसकी साधना का लाभ प्राप्त होगा। और ऐसा हुआ भी है, होता भी है। लेकिन ये ये भौतिक रूप से आपने अपने परिवार के लिए जो मांगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप फिर आध्यात्मिक चेतना का विकास आपका भी नहीं होगा। आपको अगर अपनी चेतना का विकास करना है तो आपको वो जो आपका भाव है वो आपको अपने सारे धर्म सरेंडर करने पड़ेंगे गुरुदेव को। सारे रिश्ते, सारे धर्म गुरुदेव को सरेंडर करोगे तो ही आप आध्यात्मिक उन्नति पर आओगे। लेकिन अगर आप धर्मों को पकड़ कर रहे हो, मेरे परिवार का सुख, मेरा ये सुख, मेरा वो सुख बना रहे, तो आप भी असेंड नहीं कर सकते। और जो कुछ भी आप नाम जप रहे हो वो नीचे बहता रहेगा, थोड़ी थोड़ी चीजों में बहता रहेगा। जब तक आप इनका त्याग नहीं करते धर्मों का कि हे सब कुछ गुरुदेव संभालेंगे, सबको बचाने वाले गुरुदेव हैं, अब मेरा कुछ नहीं, अब मैं गुरुदेव के सपूत हूँ, तब आपका आध्यात्मिक विकास होगा। और उस आध्यात्मिक विकास को आप किसी को भी नहीं दे सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये जो आध्यात्मिक विकास है, जैसे आप जीवित व्यक्तियों को नहीं दे पा रहे हैं, अब हमारे पितर हैं पीछे जो चले गए हैं, अब क्या उनको तो हम उनकी तो सेहत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, न यज्ञ न तपस्या। हाँ, पिंड दान वगैरह करते हैं, उनके नाम से दान वगैरह करते हैं, कहते हैं उनको मिलता है, उसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन साधना जब आप करते हो, जब आप असेंड करते हो, नाम जपते हो, सब धर्मों को त्याग कर नाम जपते हो, तब पितृलोक में जो पितृ हैं उनको क्या साधना का फल मिलता होगा? तो इसका जो जवाब है वो ये कि पितृलोक जो है वो एक लोक है। आप असेंड करते हो ना, शरीर से प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि, ऊपर असेंड करते हो ना, तो असेंड जो करता है वो एक तत्व है, उसे हमने आत्मा 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 बोला है, आत्म चेतना बोला है। उस पर आवरण हटते जाते हैं। जो तत्व है उसका जो प्रकाश है, जब साधक के अंदर आत्म तत्व जागृत हो जाता है तो उसके अंदर एक दिव्य प्रकाश होता है। वो प्रकाश इस प्रकाश की तरह नहीं दिखता जैसा बाहर का प्रकाश है, वो प्रकाश नाड़ियों में फैलता है, वो सारे त्रिलोकी में फैल जाता है, स्वर्ग में भी चला जाता है। जब कोई तपस्या करता है नीचे ऋषि मुनि, तो उसका जो प्रभाव है वो इंद्र तक पहुंच जाता है। इंद्र घबरा जाते, फिर ये कौन तपस्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको क्या चाहिए होगा। देखते हो ना आप, क्या चाहिए इसको, कहीं मेरा राज्य ही ना मांग ले ब्रह्म से। तो करते थे ना वो, सुखों के लिए कुछ करते थे, तो इंद्र तक पहुंच जाती थी तपस्या। तो आप जो तपस्या करते, आप जो नाम जपते हो, उसका जो प्रकाश है वो सारे लोकों में होना शुरू हो जाता है। तो जिस लोक में पितृ हैं या जिस लोक में हमारे संबंधी हैं वहां पर वो प्रकाश पहुंचता है। वो प्रकाश जो है हमारे पितरों को सदगति प्रदान करता है, वहां से एक मार्ग प्रदान करता है। आपकी साधना आप उनको नहीं दे सकते कि आपने साधना की तो वो वहां से मुक्त होंगे। मुक्ति वैसे मुक्ति नहीं हो रही, आपके प्रकाश से उनको मार्ग मिल जाता है। उस प्रकाश के मार्ग से वो उस लोक से निकलकर मृत लोक में पहुंचेंगे। मृत लोक में भी उनको आपके प्रकाश से एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होगी और फिर वहां से उनकी अपनी साधना है। लेकिन आप उनको साधना में उठा नहीं सकते, मार्ग दे सकते। जैसे आप अपने घर में नाम जपते हो,
गुरु जी का ध्यान करते हो, तो आपके जो आसपास जो आपके ग्रह जो आपके घर में सदस्य हैं वो देखते हैं ना कि तुम किस गुरु का ध्यान कर रहे हो, तुम किसका कर रहे हो। अब तुम में परिवर्तन आ जाए, तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए, तुम ध्यान में चले जाओ, तुम में गुण परिवर्तन आ जाए, तो ये जो गुण परिवर्तन है ये तुम्हारा प्रकाश है। अब ये प्रकाश जब तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा, तब ये उन पर निर्भर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मृत्युलोक में है, उन पर निर्भर करता है कि उनको उस प्रकार प्रकाश का चयन करना है कि नहीं करना है, उनको उस गुरु का ध्यान करना है कि नहीं करना है, उसको उस आध्यात्मिक पथ पर चलना है कि नहीं चलना है। आपने उनको दे दिया अपना प्रकाश, मतलब आपका परिवर्तन ही आपका प्रकाश है, और जो दूसरे लोग हैं उनमें भी आपके परिवर्तन का प्रकाश ही पहुंचेगा, और जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको वो प्रकाश मिलेगा। वो तो चाहते हैं कि हमें रास्ता मिले, हम अगर कोई मुक्त नहीं है, या कहते हैं ना भी चलो उसकी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, तो किसी कोई शरीर त्याग चुका है, उसका कोई पौत्र पड़पोत्र कोई साधना करके स्वयं को जागृत कर ले, उसका प्रकाश उसके लिए मार्ग बनेगा। तो इसलिए पितरों की मुक्ति जो है वो आपके जागृति के साथ है, क्योंकि आप प्राण लोक से जब जाओगे, क्योंकि सबसे पहला जगत जो जागृत होता है वो प्राण जगत ही है, तो प्राण लोक से आप जब जाओगे तो पूरा प्राण जब प्रकाशित हो जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी सारी चीजों की, आपके पितर कहाँ हैं क्या है, ये जानकारी हो तो जाएगी, लेकिन समय लगता है इसमें। जब तक आप प्राण को पूरा जागृत ना कर लो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो वो साधना है, तुरीयावस्था, प्राण प्राण में जगत जब आप निकल रहे होंगे तो शुरुआत में तो तुरीयावस्था ही रहती, कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन प्रभाव पता चलने लग जाते हैं, बदलाव जो है बुद्धि पर जो प्रकाश पड़ने लग जाता है प्राण का, सत्य का, वो बदलाव करने लग जाता है जीवन में। ठीक है, अच्छा। तो साधना में ये जो आप नाम जपोगे ना, आध्यात्मिक उन्नति आप किसी को नहीं दे सकते, पति पत्नी को नहीं दे सकता, और पत्नी पति को आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकते, तुमको नाम जपना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं परिवार में हूं, मेरी पत्नी है, बेटे को तो अभी कुछ लेना देना नहीं है, वो तो जिस उम्र में है उस उम्र में तो मित्र ही ज्यादा करीब रहते हैं, और क्योंकि वो खुद उसके उसमें बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं, शरीर में बदलाव आ रहे हैं, मानसिकता में बदलाव आ रहे हैं, तो उसका एक अपना दुनिया है इस समय। वो अवेयर तो है हम सबसे, लेकिन अ, वो इस समय अपनी दुनिया में है। बच्चे 12 से लेकर 20-22 साल तक तो अपनी दुनिया में रहते हैं वो। लेकिन मुझे ये बात इसलिए है कि आपके साथ मैं बैठता हूँ ना, यहाँ बात करता हूँ, तो मैं 1 घंटा बैठता हूँ, लेकिन घर में तो मैं तो घर में रहता हूँ, तो सबसे ज्यादा जिसके साथ मैं बातें करता हूँ वो तो मेरी पत्नी है। तो मैंने उसको कुछ कहा, अब मैंने आपको बुद्ध की एग्जांपल दी, शिव भगवान की दी, उंगली माल की एग्जांपल दी है, और भर्तहरि की दी है, तो मैं अपनी भी दूंगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं तो मेरा को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं किसी दूसरे की एग्जांपल्स लेके किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकता। मुझे अगर कुछ सिद्ध करना है तो वो मेरे जीवन में घटित होना चाहिए, मेरे जीवन में वो साक्षात्कार होगा तभी मैं उस चीज को समझ पाऊंगा, नहीं तो किसी का बोला हुआ, किसी का लिखा हुआ मैं आपको सुनाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो समय नष्ट है। तो ये बहुत मुश्किल है वैसे, ये बात बड़ी ये जो बात है ये बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक जब भी सत्य बोला है ना, तो मुझे कभी हिम्मत की कभी हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी कभी सत्य इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना अ, इतना ज्यादा कड़वा हो जाता है कि उसे धारण करना विष के समान होता है, जैसे किसी को विष पिलाना है, वैसे ही है सत्य। क्योंकि शुरुआती तौर पर तो सत्य उतना कड़वा नहीं है, और ठीक है चलता है, सहा जा सकता है, लेकिन जब गंभीर विषयों में चला जाता है, जब सत्य और गहरा 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 चला जाता है, तब वो इतना कड़वा हो जाता है, इतना कड़वा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मछली पानी में जीवित रहती है ना। अगर आप मछली से कहो कि बाहर आ जाओ जल से, तुम्हें कुछ नहीं होगा,
और मछली को ये बात मालूम हो कि पागल है। जल से बाहर मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है कोई जल से बाहर। तुम कोई और मछली, मछली नहीं आएगी कभी भी, कभी नहीं आएगी, चाहे कोई भी है। उसका कोई भी संबंधी है, उसको कहे जा मछली पानी से बाहर जा, तो नहीं जाएगी। अगर उसको ये मालूम है कि पानी के बाहर जाती वो मर जाएगी। और मछली को क्या करना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। बोलो, अगर उसका कोई संबंधी उसे कहता है कि तू पानी से बाहर चला जा, तो मछली को जाना चाहिए, बात मान के कि ये संबंधी मुझसे बड़ा प्रेम करता है, सही बोल रहा होगा। मछली को जाना चाहिए पानी से बाहर। मैं एक सीन, एक सिचुएशन क्रिएट करके समझाना चाहता हूँ आपको। तो मछली को नहीं जाना चाहिए। मछली का सही डिसीजन क्या होगा, सही निर्णय क्या होगा, कि उसको जिस सत्य का ज्ञान है कि जल ही मेरा जीवन है, जल से बाहर मेरा जीवन नहीं है, यही उसका ज्ञान है, तो मछली को जल से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से जब आप अध्यात्म पथ पर चलोगे तो आपको कुछ गुण रहस्यों का ज्ञान होगा। वो जो रहस्य है वो सारे संसार के लिए है, और संसार उसमें बंधा हुआ है। जैसे ये बंधन है ना, माता पिता, भाई बहन, धर्म, ये सारे बंधन है, और ये ऐसी जंजीरें हैं जिन्हें मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से कभी भी नहीं तोड़ सकता। ये अपने आप खुलती हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि किसी भी मनुष्य में उतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो तोड़ दे। अब देखो, कुछ लोग घर बार छोड़ के चले जाते हैं, सन्यास में चले जाते हैं, तुम मेरी माता नहीं, कुछ नहीं, तोड़ के चले, तपस्या करते हैं ना वो ऊपर, योगी चले जाते हैं पहाड़ों में तपस्या करने के लिए, सब बंधन तोड़ के चले जाते हैं। अब वो कहे चलो सारा परिवार हमारे मेरे साथ चलो, मैं छोड़ना चाहता हूँ सबको, सब चलो, जाएगा कोई? तो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, परिवार है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये है वो है, इतना सब कुछ है, तुम रह लोगे, मैं रह लूंगी, बच्चे कैसे रहेंगे पहाड़ों में? तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है। तो वो कितना भी समझाएगा, कितना भी समझाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक प्रकाश की जानकारी होती है, जब वो बताता है कि ये है, तो घर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। असली पागलपन तो शुरू नहीं हुआ अभी। आपके जीवन में असली पागलपन तो शुरू नहीं हुआ। अगर आपको लोग आपको कहते हैं ना, घर वाले आपको पागल कहते हैं, वो तो बहुत शुरुआती स्थिति है। पागल कहना, पागल कहना और पागल मान लेना, इन दो स्थितियों में बहुत अंतर है। अभी भी मैं आपको वो बात नहीं बता पा रहा हूँ जो मुझे बतानी है। कि मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि अम, सोचो मैंने कुछ जाना, कुछ सत्य मैंने जाना, तो मैंने सबसे पहले टेस्ट किया अपनी वाइफ के ऊपर में, अपनी पत्नी के ऊपर में मैंने वो टेस्ट किया। कहाँ किसके ऊपर टेस्ट? किसके ऊपर? घर घर के आदमी के पहले देखेंगे ना कि घर का व्यक्ति जो मेरे साथ है, पत्नी, पत्नी से ज्यादा करीब कौन है? बच्चा तो समझ नहीं पाएगा ना उस चीज को। भाई तो मेरा हाफ मेंटल है, उसको तो उससे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो कुछ समझे अध्यात्म में। वो तो अलग ही मंत्रों में, अंगूठियों में, पता नहीं किस किस में है। उसको तो साधना का स भी नहीं पता, गुरु गुरु का सम्मान ही नहीं है। उससे तो कुछ, उससे तो उसका तो टेस्ट लिया ही नहीं जा सकता उसको, वो तो पहले ही जीवन के टेस्ट में फंसा हुआ है बेचारा। और कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है। तो सबसे, और आप लोग जो हो, सत्संग जो परिवार है,
आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हो भाई बहन के रूप में, जो मुझ में जिन्होंने मुझ में विश्वास रखा है कि राजशिव भाई जो है वो सत्संग कर रहा है, अपनी अनुभूतियां बता रहा है और मेरा सहयोग करते हैं, मेरा परिवार हो आप सब, जो सत्संग में कॉन्टिन्यूसली सहयोग करते हैं मुझे, मेरा जीवन जिनकी वजह से चल रहा है, मेरा खाना पीना चल रहा है, सत्संग जिनकी वजह से चल रहा है, वो मेरा परिवार, मैं उन्हें अपना परिवार मानता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट आप पर नहीं किया। ये बात मैं सत्संग ग्रुप में भी डाल सकता था, लेकिन मुझे पहले घर में एक व्यक्ति पर ऊपर में चेक करनी थी कि चीज कि जो रहस्य मैंने जाना है, जो सत्य मैंने जाना है, वो मेरी पत्नी साथ चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसने मना कर दिया। मना तो उसने किया ही, लेकिन उसके साथ उसकी शांति भी भंग हो गई। मना करती तो अलग बात थी, लेकिन उसकी तो अंदर खलबली होगी ना, खलबली मच गई अंदर कि ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आप में से कुछ साधक ऐसे हैं, अगर मैं आपको वो बात बताऊं तो आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे मेरी बात। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हो, या फिर आपको ये चीज साक्षात्कार में आ चुकी है, या आपको उस चीज के बारे में मालूम है, आप उस चीज में मानते हो सकता है कि साक्षात्कार ना किया हो लेकिन आप मानते हो। तो मेरे को चार पांच तो मिल जाएंगे ऐसे, जो मेरी बात को मानेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। लेकिन मुझे व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो माने ना मेरी बात को, मतलब वो समझने की कोशिश करे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। मतलब मैं तो किसी को मना के अपने पीछे नहीं लगाने आया ना। मैं नहीं चाहता कि पत्नी मेरा पीछे पीछे अंध होके आए। मैं चाहता हूँ उसकी भी आंखें हो, उसकी भी दृष्टि हो, वो भी अपने फैसले ले सके। सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं है, कि जो मैं कह रहा हूँ वो किसी तथ्य पर कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक सत्य है, ये अगर भौतिक जगत में छोड़ दिया जाए, या मैं इस बात को भौतिक जगत में जो साधना कर रहे हैं लेकिन अभी आत्म रूप से जागृत नहीं हुए हैं जो साधक, अगर ये बात मैं वहां छोड़ दूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा साधकों पर? क्या वो इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब मैंने अपने घर में ये टेस्टिंग किया, तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की बात बिल्कुल सही है, कि उसे मेरी बात को नहीं मानना चाहिए, और उसने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि साक्षात्कार मुझे हुआ है, उसे नहीं हुआ। उसको नहीं हुआ साक्षात्कार, तो वो अपनी साधना में दृढ़ है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। बकवास है। और ये अच्छी है, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। लेकिन इस बात से एक ज्ञान मुझे जो हुआ कि मैं जो प्राप्त करूंगा, और मैं अपनी पत्नी को वो चीज अगर बता के बताऊं, तो वो नहीं धारण कर पाएगी, उसको साक्षात्कार ही करना पड़ेगा। तब गुरुदेव की ये बातें कि ये एंट्री ट्रांसफर नहीं हो सकती, जो इस पथ पर चलेगा वही करेगा। और भगवान शिव की वो बात, बुद्ध की वो बात, कि माँ ने जब कहा कि आप तो मरते नहीं, आप तो अमर हो, आपका ना जन्म है ना मृत्यु है, मैं क्यों जन्मती हूँ मरती हूँ। तो भगवान चाहते, और भगवान के साथ माँ का जब पहली बार योग हुआ था पत्नी के रूप में, तो माँ की तो मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए थी, वापिस जन्म में आना नहीं चाहिए था, कि भगवान शिव के साथ कोई लय हो जाए, योग हो जाए, तो फिर उसका जन्म क्यों होगा। लेकिन 108 जन्म लेने पड़े माँ को, तब जाके वो शिव के अपने स्वरूप को, थी तो वही, लेकिन अपने स्वरूप को पाने के लिए 108 बार उनको शिव के साथ शादी करने के बाद भी 108 जन्म उनको लेने पड़े। तो आपकी पत्नी, मेरी पत्नी, या आपका पति है, कौन है? साधारण ही तो है। तो आपकी साधना में आप बढ़ोगे ऊपर, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा।
उनको स्वयं की साधना करनी पड़ेगी। ये बात मैंने कल जानी कि भौतिक सुख जो है, अगर सोचो जैसे मैं अध्यात्म में हूँ, ठीक है, अब लोग मुझे कहें कि आप हमारे घर पर आओ, आप सत्संग करते हो, आप घर पर आओ, आप आके भोजन करो, आप हमारे घर में सत्संग करो, या हमें योग के बारे में बताओ, मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैं कहूँगा ठीक है, मेरी पत्नी भी आएंगी, तो बोलेंगे हाँ हाँ आप पूरे परिवार के साथ आइए, तो मेरे लिए एक सीट बनाएंगे, खाना बनाएंगे, मेरी पत्नी के लिए बनाएंगे, मेरे बेटा चाहेगा तो उसके लिए, तो सम्मान उनको उतना ही मिलेगा। मैंने ये देखा भी है, जब मैं जाता था तो उसको तो सम्मान मिल रहा है क्योंकि वो मेरी पत्नी है, भौतिक रूप से मिलता है। और अगर कोई स्त्री अध्यात्म में डेवलप हो जाए और उसके साथ उसका परिवार जाए, तो उनको भी उतना सम्मान मिलेगा, भौतिक रूप से मिलेगा। लेकिन अंतर्गति जो है, अध्यात्म की जो गति है, भगवान ऐसा स्वागत नहीं करते कि तुम उठे हो तो तुम्हारी पत्नी का भी स्वागत है, कोई स्वागत नहीं है, उसे बोलो नाम जपो। खुद साक्षात्कार करो। अध्यात्म में कोई साथी नहीं है, कोई नहीं है, दो है ही नहीं, एक ही। आप अपनी उन्नति करोगे तो आप उस सागर में लय हो जाओगे, जिस तरह से हर बूंद अपना साक्षात्कार करती जाएगी वो लय होती जाएगी। वहां लय हो जाने के बाद एक ही एका है, एक ही कार है। जिसको साक्षात्कार नहीं होगा उसको आप समझा ही नहीं सकते। ये दुनिया धर्मों में बटी, आज जितने भी धर्म है, हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद कुछ धर्म लोप हो जाएं और नए धर्मों का निर्माण हो जाए। सत्य सत्य ही रहेगा, लेकिन वो धर्म के आवरण में छुप जाएगा। इस संसार में जितना अंधकार धर्मों के कारण है, उतना अंधकार किसी भी कारण नहीं है। भगवान को जितना आवरणों पे जो सबसे बड़ा आवरण भगवान पर चढ़ा हुआ है वो धर्म का है। शिव बंदी है, कृष्ण बंदी है, अल्लाह बंदी है, सब बंदी हैं धर्मों के कारण। अल्लाह मुसलमानों का हो गया, शिव हिंदुओं का हो गया, कृष्ण हिंदुओं का होगा, जीसस ईसाइयों का हो गया, बुद्ध धर्म वालों ने बुद्ध को पकड़ लिया। मुझे बताओ कि अल्लाह सबका नहीं है, शिव सबका नहीं है, कृष्ण सबका नहीं है। अगर कृष्ण सबका नहीं होता, वृंदावन में जाके देखो कितने मुस्लिम हैं जो कृष्ण कृष्ण की विग्रह को लेके घूमते हैं। ऐसे कई हिंदू हैं जो अ, अजमेर शरीफ जाते हैं और पीरों पे जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन इनको ऊपर ये जब साधना प्रकट होती है ना, जब साधना प्रकट होती है तो सब लय हो जाते हैं, सब धर्म लय हो जाते हैं, एक ही जाति बचती है, मनुष्य जाति बचती है। अब कोई अध्यात्म पथ पर चलकर अपने आप को मनुष्य रूप में साक्षात्कार कर ले। नानक जी ने किया, कबीर जी ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, गुरुदेव ने किया। लेकिन वो जो साक्षात्कार उन्होंने किया, वो साक्षात्कार दुनिया को दे नहीं सकते क्योंकि आवरण में ढके हुए हैं धर्मों के। ईश्वर अल्लाह एक नूर उपाया कहते हैं ना, एक नूर से सब जग उपजया, एक नूर से सब जग उपजा है, पूरा जग उपजा है, एक ही नूर से उपजा है। वो नूर क्या है? कौन है वो जो नूर से सब जग प्रकट हुआ है? कौन है वो नूर? किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने शिव कह दिया, किसी ने विष्णु कह दिया। उस नूर के ऊपर में आवरण चढ़ा दिया माया का। और जब कोई साधक माया के आवरण को तोड़कर ऊपर चला जाता है, तब उसे वो जो नूर दिखाई देता है, तब ये बात सत्य हो जाती है।
कि जो कह रहे हैं लोग वो सही कह रहे हैं। मुस्लिम अगर कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो दोजख में जाएगा, अब हिंदू को ये बात रास नहीं आएगी, मुस्लिम को आएगी। लेकिन जो उठ जाएगा, जो आवरण से ऊपर उठ जाएगा, हिंदू और मुस्लिम से ऊपर उठ जाएगा, वो कहेगा तुम ठीक कह रहे हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। मुस्लिम अगर ये कहता है कि अल्लाह को नहीं मानोगे तो दोजख में जाओगे, ये बात वो सही कह रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि अल्लाह कौन है। क्योंकि अगर उसे मालूम होता अल्लाह कौन है तो वो क्या कहता, वो कुछ और कहता। वो क्या कहता मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से हम कहते हैं सत्य ही शिव है, कहते हैं ना सत्य ही शिव है। जो शिव को नहीं मानेगा उसका कुछ नहीं है। कृष्ण के बिना कोई पार नहीं लगा सकता। ये जो कृष्ण है, ये जो शिव है, ये जो अल्लाह है, ये जो जीसस है, ये कौन है। अब किसी को अगर सत्य का ज्ञान हो जाए, किसी की आत्मा, अब देखो सत्य क्या है, आत्मा जब जागृत होती है ना तब सत्य प्रकट होता है। सत्य को ही नूर कहा गया है, उसी सत्य से सब प्रकट हुए। उस आत्मा के प्रकाश को नूर कह दिया तो उसे हमने सत्य कह दिया। अब आप जब असेंड करोगे ना और सत्य आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे अंदर आत्मा जागृत हो गई है, मेरे अंदर रूह जागृत हो गई है। मुसलमान रूह कहते हैं ना, रूह आपकी चेतन हो गई, जागृत होगी, जाग गई है। अब वो रूह जो है ना उससे आपको सत्य का प्रकाश हो गया। तो आप जिसकी आत्मा जागृत हो जाए उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता। जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जिसमें आत्मा का प्रकाश हो जाए, सत्य आ जाए, जिसमें सत्य की धारणा हो जाए, उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होता। तो जिसका जन्म ही नहीं होगा वो नरक में नहीं जाएगा, दोजख में नहीं जाएगा। तो जो सत्य को धारण करेगा, जो सत्य को जगाएगा, जो आत्मा को जगाएगा, वो पार हो जाएगा। ऐसा ही सब जगह लिखा होगा। और जो सत्य को, जो आत्मा को नहीं जगाएगा वो दोजख में जाएगा। अगर मैं कहूं कि जो आत्मा को जागृत नहीं करेगा वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसेगा। और जन्म और मृत्यु ही यहाँ मृत लोक है, यही है। आप अगर आज सुख भोग रहे हो तो कल दुख भोगोगे, नर्क भोगोगे। एक कभी स्वर्ग भोगोगे, कभी नर्क भोगोगे। तो दोजख में, नर्क में तो आपको जन्म ही लेके जाएगा, मृत्यु तो मुक्ति करेगी। तो जिसने आत्मा, जिसकी आत्मा जागृत होगी, जो आत्म रूप में स्थापित हो गया, उसका कभी जन्म ही नहीं हो सकता। और जिसका जन्म नहीं है वो कभी नर्क में नहीं जा सकता, ना ही वो जा सकता है स्वर्ग में। वो जाएगा ईश्वर के साम्राज्य में, सत्य के साम्राज्य में चला जाएगा। वो सर्व खलविदम ब्रह्म में चला जाएगा। तो अगर कहा जाता है कि अल्लाह को भजोगे तो दोजख में नहीं जाओगे, तो अल्लाह का मतलब है ट्रुथ। अगर तुम आत्म रूप से जागृत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा, सत्य का प्रकाश हो जाएगा, तो सत्य तुम्हें जन्म और मृत्यु से मुक्त करेगा। अगर तुमने शिव को जागृत किया, सत्य को जागृत किया, तो फिर तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं है। जैसे माँ पार्वती के साथ घटित हुआ कि शिव क्यों नहीं मरता, शिव क्यों नहीं जन्म लेता, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य सदैव से है, सदैव से वही है आत्म स्वरूप में। कुछ धर्मों का अस्तित्व 2000 साल का है। बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म आया, मुस्लिम आए तो मुस्लिम धर्म आया, जब मोहम्मद साहब आए तो मुस्लिम धर्म आया। क्या उससे पहले अल्लाह नहीं था? वो तो हमेशा से था। जो डिस्कवरी हुई वो सत्य की हुई, उस सत्य को अलग अलग नाम दिए गए, और हर सत्य को जब अलग नाम दिया गया तो उसके नाम से धर्म शुरू हो गया। अब जो लोग सत्य को नहीं मानते लेकिन धर्मों में पैदा हो जाते हैं, वो सिर्फ धर्म को ही देखते रहते हैं। वो अपने श्रृंगार को देखते हैं। कोई अपनी चोटी को रखता है, कोई तिलक को रखता है, कोई टोपी को पहनता है। कोई ईसाई धर्म में पैदा हो गया तो उसे लगता है ईसाई ही, जीसस ही सब कुछ है। लेकिन जीसस है कौन? वो कहता है मैं पुत्र हूं। किसका पुत्र है? जब आत्मा जागृत होती है हृदय में, आत्मा परमात्मा के पुत्र के रूप में है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कहते हैं मेरा मुझे देख, तो अर्जुन उनके स्वरूप को देखता है, उनके शरीर को देखता है। बोले मैं तो शरीर नहीं हूं, जो जो मैं हूं वो देख। फिर उसको विराट स्वरूप, आंतरिक रूप से जो दिखाते हैं स्वरूप को कि मैं ही हूं, उनमें सारे जो उनका विराट स्वरूप है ना,
आप देखोगे भगवान विष्णु का एक विराट स्वरूप की तस्वीर है, उसमें हनुमान जी भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी है और बहुत सारे स्वरूप हैं। वो तो दिखाए गए हैं, सिर्फ एक फोटो में 12-15 चेहरे भगवान के दिखाए गए हैं, लेकिन असली विराट स्वरूप में तो वो इतना होगा, इतने स्वरूप होंगे भगवान के, वो तो अर्जुन ने देखे होंगे। एक तस्वीर बनाने वाला थोड़ी देख सकता, वो अर्जुन ने देखा होगा कि वो तो हर हर किसी में ही तो वो है। तब जाके जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे ना, तब हम उस सत्य को जानेंगे, और जब हम सत्य को जानेंगे तभी शिव को जान सकते हैं, तभी कृष्ण को जान सकते हैं, तभी अल्लाह को जान सकते हैं, तभी जीसस को जान सकते हैं। जिसने अपनी आत्मा को ना जाना और बाहर से वो ग्रंथ पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, वो नहीं जान सकता। नहीं तो सारे मुक्त ना हो जाते। सिर्फ जानने वाले, कबीर साहब, कबीर साहब को सब याद करते हैं। क्यों करते? किसको जाना कबीर साहब ने? सत्य को जाना, आत्मा को जाना उन्होंने। कई मुस्लिम सूफी संत हुए हैं, सारे मुस्लिम संत सूफी क्यों नहीं हो जाते? सारे मुस्लिमों की दरगाह क्यों नहीं बनती? पीर क्यों नहीं बन जाते सारे? क्योंकि जिसने स्वयं को जाना, जिसने आत्मा को जाना, वही अल्लाह को जानता है, और फिर वो कभी भी दोजख नहीं जाता। जो साधारण मुस्लिम पैदा हो रहा है, उसके तो 10 जन्म होंगे, वो कभी इस जन्म में जा रहा, कभी उस जन्म में जा रहा, कभी कभी औरत बन रहा, कभी पुरुष बन रहा, कभी कुछ बन रहा, कभी कुछ बन रहा। तो ये जो बार बार जो जन्म हो रहा है, ये मृत्यलोक ही तो है, ये दोजख ही तो है। तो सभी अल्लाह को मानने वाले जो सिर्फ अल्लाह को भजते हैं, वो क्यों नहीं मुक्त हो गए? मुक्त वही मुस्लिम होगा जो आत्म रूप से जागृत होगा, जो अपनी रूह को जगाएगा, जो अपनी रूह को प्राप्त करेगा, जो इस जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होगा। वो रूह है, वो आत्मा सदैव से मुक्त है, उसमें उसमें जाना पड़ेगा। जो भी साधना करते हैं, जो भी आप नाम जप रहे हो अल्लाह का, वो आप में उतरना चाहिए सत्य, तब आप उसमें समा सकते हो। एकमात्र वही मुक्त है, दूसरा कोई मुक्त नहीं है। एकमात्र शिव ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। तो आपको सत्य में परिवर्तित होना पड़ेगा, सत्य में जागृत होना चाहिए आपको। कृष्ण को पाना है तो उसमें लय होना पड़ेगा। किसी को भी प्राप्त करना है तो उसके साथ योग होना पड़ेगा। बिना योग के आप नहीं जान सकते। तो किसके साथ योग होगा? सत्य के साथ योग होगा। सत्य आपके अंदर धारणा कठिन आ जाएगा आपके अंदर, तब आप जानोगे कि बंधन कैसे खुलते हैं। आप ज्ञान देने जाओगे ना किसी को, हिंदुओं को ज्ञान देने जाओगे, मुस्लिमों को ज्ञान देने जाओगे, तो आपको लात मार देंगे, नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि जो जानेगा सिर्फ वही ऊपर जाएगा। किसी कोई आपका रिश्तेदार भी होगा, आप उसे बताओगे ना, तो वो नहीं मानेगा, उसको स्वयं साक्षात करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञान मत बांटो, किसी को मत बताओ कौन क्या है, सब समझ लेंगे, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, सब अपने अपने धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिमों को क्या करना है, हिंदुओं को क्या करना है, सबको ज्ञान है भाई, तुमसे ज्यादा ज्ञान है, तुम चुप ही रहो। तो इसका अर्थ ये है कि जो स्वयं जानेगा, उसे स्वयं जानने का अधिकार है, और बिना उसके नाम जप के, बिना उसके नाम लिए, बिना उसको शरण किए, आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो आज का जो सत्संग है, ये धर्म से ऊपर है। ये जो साक्षात्कार है, ये सत्य का साक्षात्कार है। ना शिव का है, ना कृष्ण का है, ना जीसस का है, ना अल्लाह का है, किसी का साक्षात्कार नहीं है। ये सत्य का साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। आपको जो मिलेगा वो आप नहीं दे सकते किसी को भी। अगर ऐसा होता, गुरु नानक देव जी ने साक्षात्कार किया, सबको कहा, इक नूर से सब जग बुझिया, कौन भले सो मंदे, बोला ना? किसी ने सुना? कबीर जी ने भी कहा होगा, सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। कोई मानता है? अभी दंगे हो जाएंगे तो एक दूसरे को मारेंगे। कितने संत हुए जिन्होंने ये जाना और बताने की कोशिश की, फिर बेचारे चुप हो गए। कोई नहीं मानता। सबकी वाणी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उद्धार नहीं करती।
सत्संग, ये जो सत्संग है ना, ये उद्धार नहीं करेगा आपका। ये आपको सिर्फ जानकारी दे सकता है, लेकिन साक्षात्कार जब तक नहीं होगा आपका, आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति एक की ही होती है, दो लोगों के साथ नहीं। गुरु भी मजबूर है यहाँ तो। गुरु भी क्या कहता है, भाई मैं कुछ नहीं दे सकता तुमको, मेरे पास जो है वो तुम झुकोगे, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम पाओगे। तो जब गुरु अपने शिष्य को, अपने परम शिष्य को, अपने चहीते को, अपने परिवार को नहीं दे सकता, तो कोई साधारण मनुष्य अपनी गति जो है वो अपने परिवार को कैसे दे सकता है? जो योगीश्वर है, जो गुरु है, जो योग प्रदान करता है, जब वो अपनी इच्छा से ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकता जो साधना नहीं करता है, तो तुम अपनी इच्छा से किसी को कैसे दे सकते हो स्थिति? साधना का फल परिवार को भौतिक रूप में मिलेगा, लेकिन अध्यात्म उन्नति में नहीं मिलेगा। चाहे वो पितृलोक में है, चाहे वो मृत लोक में है, चाहे वो किसी भी लोक में है, उनको मार्ग जरूर मिलेगा, लेकिन उस मार्ग पर चलना उसी को होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को रखूं, इस विषय को बहुत अच्छे से रखूं, और किसी के मन को ठेस ना लगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कि आपकी भावना को ठेस ना लगे। तो मैंने अच्छे से रखने की कोशिश की है, क्योंकि हम जितना जानते हैं ना, हमारी वही सच्चाई है। हम अपनी सच्चाई को किसी दूसरे पर थोप नहीं सकते। मछली जानती है कि वो पानी में रहेगी तो जीवित रहेगी, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आप जो मछली होती है ना, मछली को पकड़ो, जो वाटर टैंक होते हैं ना छोटे छोटे घरों में, आप मछली का टैंक जब साफ करते हो ना, तो मछली को निकालते हो, एक जाली में डाल के उसे निकालते हो और दूसरे पानी में डालते हो। अब जब आप मछली को बाहर निकालते हो, तो मछली भागती है इधर उधर, हाथ में नहीं आती है। उसे ये नहीं पता कि उसका जो पानी है वो बहुत गंदा हो चुका है, उसको साफ करने के लिए उसको गंदे जल से निकाल के साफ जल में डालेंगे, फिर वापस उसको वहीं डाल देंगे। लेकिन वो यकीन नहीं करती, वो भागती इधर उधर, आती नहीं, हाथ नेट में फंसती नहीं। तो जब उसको पकड़ लेते हैं तो उठाते तो छटपटाती है, फिर जब उसको पानी में छोड़ देते हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाती है, हाँ हाँ पानी ही है, ठीक है। तो इसी तरह से जो लोग धर्म रूपी पानी में हैं, उनसे आप उनका पानी नहीं छीन सकते, या उनको नहीं बता सकते कि ये ऐसा है, वो वैसा है। वो झटपटाएंगे, अपनी रक्षा करेंगे। इसीलिए उपदेशों से कभी भी अध्यात्म का विकास नहीं होता। अध्यात्म का विकास होता है स्वयं जब हम साधना करते हैं, स्वयं उस नाम जप को धारण करते हैं, स्वयं जब सत्य को धारण करते हैं, तब अध्यात्म में विकास होता है। और अध्यात्म विकास हमारे धर्म और जाति से नहीं बंधा, क्योंकि अगर बंधा होता तो वहीं तक विकास होता। तो ये है आज का सत्संग। उम्मीद है कि आप अपनी साधना को समझें। अब प्रश्न जो है मैं फटाफट ले लेता हूँ, अगर ले सकता हूँ तो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम हो तो। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। अ, अभी भी मैंने आपको जो जो मैंने अपनी पत्नी के साथ जो मैंने टेस्ट किया था कि वो मेरे साथ आती है मेरी बात मान के कि नहीं, वो तो बहुत गंभीर, उसका तो बहुत गंभीर रूप से मैंने टेस्ट लिया था। आपके साथ तो मैंने बड़े प्यार से सब्जेक्ट को रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार की ठेस ना लगे। मेरी पत्नी के साथ तो मैंने सीधा कहा उसे कि ये बात है, बोल। तो लेकिन चलो, मुझे ज्ञान हुआ कि सीधा एक्सेप्टेंस नहीं आती, साक्षात्कार से ही आती है। किसी पर थोपा नहीं जा सकता अपना परिवर्तन। संजीव शर्मा कह रहे हैं, साधक को भी साधना के फलस्वरूप एक संतान मिलती है, जिसे शक्ति या सिद्धि कहते हैं। मुक्ति, समाधि, ब्रह्मी स्थिति, तुर्यावस्था आदि नाम भी इसके हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है संजीव भाई, मैं इस चीज़ में नहीं मानता हूँ कि कुछ भी मिलता है साधना में। साधना में कुछ भी नहीं मिलता है। साधना साधना छीनती है सब कुछ।
सब कुछ छीन लेती है, खाली कर देती है। आपका व्यक्तित्व जो है, आप जो इंसान हो, मनुष्य हो, व्यक्ति हो, आपकी स्थितियां हैं, आपकी प्राप्तियां हैं, ये सब आपको डुबो देंगी। कोई भी अवस्था में आप हो, वो अवस्था है ना संसार में, वो डुबो देगी आपको। साधना सब छीन लेती है। एक दिन आपसे तुरीयावस्था भी छीन लेगी, एक दिन आपसे नाम छीन लेगी। जो नाम आप जप रहे हो ना, जपते जपते अजपा में चले जाओगे, नाम छीन लेगी। फिर अजपा छीन लेगी, फिर नाद छीन लेगी, फिर तुरीयावस्था छीन लेगी, फिर तुरीया अतीत छीन लेगी, फिर विदेह की अवस्था भी छीन लेगी, फिर शरीर भी छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी और आपको लय कर देगी उस परम प्रकाश में। कुछ भी नहीं छोड़ेगी। कोई प्राप्ति नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं मिलता है, सब लुटता है। लुटने आते हैं यहाँ साधक। जो लुटने के लिए तैयार है वही ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, या ये मेरे मेरे मैंने जो समझा है, बाकी आपकी समझ आपके साथ है। हाँ, फिर ये कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमारे परिवार को मिलता ही है, चाहे अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। हाँ, कर्मों के फल जो है वो नीचे उतरते हैं तो भोगने ही पड़ते हैं। सौरभ श्रीवास्तव कह रहे हैं, परिवार को एक संस्कारित वातावरण जरूर मिलता है और उससे प्रेरणा लेकर कोई आध्यात्मिक मार्ग चुन सकता है, पर यात्रा खुद करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रीना कह रही हैं, भाई घर पे रहकर भी संन्यास धर्म का पालन हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। संन्यास का मतलब है सत्य का न्यास। जिसके जीवन में सत्य प्रकट हो जाए वो घर में रहे, आश्रम में रहे, जंगलों में रहे, कहीं भी रहे, वो अपने परिवार में रह सकता है, अपनी गृहस्थी को बढ़ा सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। संन्यास का मुख्य रूप है जब हमारी जो जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, जब सत्य आपके अंदर प्रकट हो जाता है और हर विषय वस्तु सत्य पर आधारित हो जाती है, तब फिर वो सत्य का न्यास जो है वो जीवन को संन्यास कर देता है। शुद्ध जीवन संन्यास है, पवित्र जीवन संन्यास है। कोई भी पवित्र जीवन जीता है, सत्य के आधार पर जीता है, वो सन्यासी ही है। लिप्त नहीं है वासनाओं में, सन्यासी है, साधु है, सत्य को धारण करने वाला साधु है। और घर में रह के ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सौरभ कह रहे हैं, परम पिता की कृपा से मेरी धर्म पत्नी भी सहचर है, सहभागी है, दोनों की साधना साथ साथ चल रही है। मेरी पत्नी भी साधना करती है सभी, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पत्नी भी साधना करती है। मेरी पत्नी भी साधना करती है और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि वो मुझे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना साधारण मैं अपने आप को समझता हूँ, उससे ज़्यादा साधारण वो मुझे समझती है, और उसको ऐसा ही समझना चाहिए। और मुझे कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, कोई विशेषता नहीं देनी चाहिए, और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा रोज करना चाहिए, हर बात पे करना चाहिए। तो इससे क्या है, ग्राउंडेड स्थिति बनी रहती है और प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि सही है। मिशन सक्सेस इनका आईडी है, मुझे सीखना है। आप अगर सिद्धयोग करना आना चाहते हो साधना में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। मेरा नाम राज शिव, मेरा नाम राज शिव है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे भेजेंगे मैसेज कि राजशिव भाई हमको साधना की जानकारी चाहिए, तो मैं आपको 4-5-6 वीडियोज़ हैं वो भेज दूंगा, कुछ एक लिखा हुआ मैटर है वो भेज दूंगा। वो सारा मैटर आप देख लोगे तो आपको साधना की सारी जानकारी हो जाएगी। ये जो सिद्ध योग की साधना है, इसमें मुख्य रूप से आपको नाम जपना है, वो मन मन में जपना है। वो आप कोई दुकान पे बैठते हो, कोई बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, घर में हो, घर में गृहिणी है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, खाना बना रही है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कुछ भी, किसी भी समय, लेटरिंग में भी, बाथरूम करते समय भी, आप महिला हैं और 4 दिन मासिक धर्म चलता है, उस समय भी आप नाम जप कर सकते हैं। सिर्फ नाम जपना है, मन मन में जपना है, उसी से सारे परिवर्तन आते हैं। इतनी सरल है साधना का पथ, दुर्गम है ये बात सही है, लेकिन साधना करने का जो गुरुदेव ने तरीका बताया वो इतना सरल है कि आपने सिर्फ नाम जपना है। और कहीं आने जाने को, लोग कहते कहाँ जाना पड़ेगा गुरु से मिलने, गुरु आंतरिक है। मैं कभी अपने गुरुदेव से नहीं मिला, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, हालांकि गुरुदेव तब सशरीर थे, लेकिन मुझे मिलन नहीं हुआ गुरुदेव से। यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव का मंत्र सुना, 5 साल तक तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
मुझे बताने वाला कोई नहीं था। तो 5 साल बाद जब गुरुदेव को समर्पण हुआ या जो मेरी स्थिति बनी, उसके बाद जब आत्म जागृति हुई, देखो दीक्षा लेने से ही आत्मा जागृत नहीं होती, और जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। तो दो भाग हैं, पहले दीक्षा लेने के बाद आत्म जागृति तक का जो हिस्सा है वो क्रिया योग का है। उससे उसमें उस भाग से आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा, सोचने का ढंग बदलेगा, क्रिया करने का ढंग बदलेगा, बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ प्राणिक, कुछ बौद्धिक, 4 तरह के परिवर्तन आएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी उस दिन आप योग में प्रवेश करोगे। उस दिन जो ध्यान लगेगा वो जागृत ध्यान है, वो मिलन का ध्यान है। उसमें क्या होगा, उसमें वृत्तियों का परिवर्तन होगा, तमोगुण रजोगुण में रजोगुण, सतोगुण में सतोगुण से त्रिगुणातीत, वो आपकी मुक्ति का योग है। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और उससे पहले कोई क्रिया होती है, कोई योग होता है, तो वो क्रियात्मक योग है। वो आपके अंदर जो बदलाव करेगा वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बीमारियों में इस तरह से करेगा। सभी की सभी बीमारियां ठीक होती हैं, किसी की कभी ठीक होती है, किसी की कभी ठीक होती है, इसका कुछ समझ नहीं आता कि किसकी कब कोई बीमारी ठीक होगी। ठीक है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं सारी बीमारियां ठीक होंगी। तो ये बहुत सरल साधना है और किसी को कोई पैसा लेना देना नहीं है, निशुल्क साधना है, किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। गर्भवती भी साधना करती है, गर्भवतियों ने भी साधना की है, अच्छे बच्चे हुए हैं, जिनका गर्भ धारण नहीं होता था उनका गर्भ धारण हुआ। और हर किसी के लिए, किसी भी उम्र के बच्चे के लिए, किसी भी उम्र की औरत के लिए, पुरुष के लिए साधना सिर्फ नाम जपना है भगवान का, और कुछ भी नहीं है। 2 समय गुरुदेव बोलते हैं ध्यान करो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। अगर 2 समय नहीं कर सकते तो एक समय सुबह सुबह कर लो, जल्दी काम वाम रहता है ना लोगों को, तो काम पे जाओ, नाम जप करते रहो। और कोई ध्यान नहीं भी कर पाता है ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ध्यान फल है। जब आप नाम जपोगे उसका जो नशा होगा उस नशे से ध्यान लगता है, ध्यान फल है, तो अपने आप लग जाएगा ध्यान। ठीक है, तो नाम जपो, यही सबसे बड़ी बात है। और ये नाम जीवंत नाम है, ये नाम संजीवन नाम है, इसके अंदर चेतना है गुरु की। आप कहोगे गुरु से मिलना है, गुरु कहाँ है? इस नाम के अंदर, वो इस अक्षर के अंदर वो ब्रह्म गुरु है। इसको जप जप के अपन अपने अंदर लय कर लो नाम को, तो वो ब्रह्म आपके अंदर प्रकट होगा आत्म स्वरूप में। गुरु गुरु ही है इस मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। इसको 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 कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल सिंपल और सरल विधि है, नाम जपना है बस। सारी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। रीना कह रही है, गुरु भाई जो मेहनत करेगा वही फल पाता है, दूसरा नहीं, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हाँ, आध्यात्मिक मामले में जो जपेगा उसी को ही मिलेगा, आध्यात्मिक मामले में किसी की मदद नहीं की जा सकती। सौरभ कह रहे हैं मिटने का ही नाम अध्यात्म है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लय हो जाता है ना, व्यक्तिगत चेतना का रूपांतरण हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि व्यक्तिगत चेतना लय होगी, लेकिन उसका रूपांतरण हो जाता है दिव्य चेतना में। राम सिंह कह रहे हैं मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नाम है ना, तुम्हें नाम प्राप्त हुआ है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब तुम मानो या ना मानो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो लाखों लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। यही तुम्हारी प्राप्ति है, यही तुम्हारा इस जीवन का पाना है। उस नाम को जपो, उस नाम को पकड़ के रखो, वो नाम तुमको डूबने नहीं देगा। तब तुम्हें पता चलेगा, जब सही समय आएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। आज नहीं समझ में आएगा तुमको। योगेश चौधरी कह रहे हैं, गुरु भाई 2 दिन से ध्यान में बैठते ही बहुत तगड़े चक्कर आ रहे हैं, लगता है बेड से नीचे गिर जाऊंगा। मैं लेट जाता हूँ पर लेटे लेटे भी चक्कर आता है, वो पूरा दिन कोई चक्कर नहीं आते, थोड़ा वॉमिट फील होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, वॉमिटिंग होती है जब जब हमारे मणिपुर में कोई गड़बड़ है। तो मणिपुर में सिर्फ खाने पीने की गड़बड़ है या हाजमे की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मणिपुर हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है, मणिपुर हमारी शक्ति से, आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ है, बहुत चीज़ों से जुड़ा हुआ है मणिपुर। तो मणिपुर पर जब काम होता है तो वॉमिट होता है, उल्टी हो जाती है। और कोई खाया पिया गलत हो तब भी उस समय अपने आप क्रिया हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगा। और कई बार हम ध्यान करते हैं ना, ज़्यादा लोग, आप जो नए लोग ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, जब नाम जपते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारा शरीर जो है पीछे गिरता है ऐसे। आप रोक के फिर आगे आ जाओगे कि नहीं, पीछे नहीं, आगे जाना है, फिर पीछे जाओगे, फिर कोई जबरदस्ती आगे आता है, तो पीछे जगह होनी चाहिए आपके, आप बेड पे बैठ के कर सकते हो। ठीक है, बेड पे करोगे तो पीछे लेट जाओगे, लेटे रहोगे 15 मिनट, वही योग है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमोगे, ऐसे ऐसे हिलोगे। लेकिन ज्यादातर नए साधकों के साथ जो होता है, वो पीछे गिरते हैं ऐसे आराम से, लेकिन वो झटके से आगे आएंगे कि नहीं मैं क्या कर रहा, वो क्रिया है, उसको होने दो।
तो उस समय जो भी हो रहा है, क्रिया में जो कुछ भी हो रहा है, लेट इट हैपन, होने दो उसको, वो तुम्हारी भलाई के लिए है। कई तरह की लाखों क्रियाएं, अब सबका तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को उसके अनुसार क्रिया होती है। हाँ, सौरभ कह रहे हैं आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, आपको साधन चरण स्पर्श। भाई के रूप में ठीक है, चरण स्पर्श आपका स्वीकार है, लेकिन कोई विशेषता के रूप में नहीं है। भाई के रूप में ठीक है। अच्छा चलिए, तो और गुरुदेव के एक और बात है कि जितने भी लोग हम साधना करते हैं, आप ये जरूर हो कि आपके घर में गुरुदेव की तस्वीर हो, और रोज आप गुरुदेव को प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो, सुबह उठ के उनके चरणों में अपना माथा रख के जो है अपने मार्गदर्शन की जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन गुरुदेव ही करते हैं, कोई व्यक्ति कभी कोई मार्गदर्शन नहीं करता है। आप गुरुदेव से मार्गदर्शन बोलेंगे तो कोई पुस्तक आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगा, कोई सत्संग आ जाएगा, आपका मार्गदर्शन होगा। तो कोई व्यक्ति कभी आपका मार्गदर्शन नहीं करता, आपका मार्गदर्शन सिर्फ गुरु ही करता है। किसी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं कि आपका पथ प्रदर्शित कर सके, गुरु ही करता है। गुरु के माध्यम है सारा जीवन, सारा जगत उसका माध्यम है। तो वो पत्थर से भी आपका मार्गदर्शन करवा सकता है, अरे आंखें खोल के चल। ठीक है। अच्छा, राकेश कह रहे हैं नाभि नाम जगाओ एजपा को ही बोलते हैं या अलग है? नाभि नाम जगाओ, नाभि नाम जगाओ या नाम नाभि जगाओ, क्या है मुझे मालूम नहीं है। एजपा को तो कुछ भी नहीं, एजपा तो एजपा ही है। और नाभि मनुष्य की गति, जो जो हमारी चेतना की जो लास्ट जहाँ पे दरवाजा, मैंने जो समझा है उसमें नाभि का प्रकाश जो है वो परा प्रकाश है। प्रकाश एक्चुअली, प्रकाश शब्द जो है ना, प्रकाश को अगर हम शब्द को अलग करें तो पराकाश, ठीक है। तो प्रकाश का मतलब ही है कि वो, लेकिन फिर भी हम उसको दिव्य प्रकाश के नाम से या कुछ और बोलते रहते हैं, लेकिन असली प्रकाश जो है वो परा को ही बोलते हैं, ईश्वर को ही प्रकाश परा बोला जाता है। और जहां वो रहता है, जिस आकाश में वो रहता है, उसको परा आकाश बोला जाता है। कुछ लोग सातवां आकाश बोलते हैं ना, सातवां आकाश है। सातवां आकाश का मतलब क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। सत्य जो है वो सातवां कोश है, सातवें कोश को सातवां आकाश बोल दिया, तो सत्याकाश, ठीक है। और चिदाकाश, तो चित्त में शुद्ध चित्त को चिदाकाश बोल दिया, और उससे ऊपर सत्यकाश, और सत्यकाश को ही बोल दिया पराकाश। और उस प्रकाश को हम भौतिक रूप में जो हमें ज्ञान प्रकट करता है उसको देखते हैं, और वही सत्य जब आध्यात्मिक रूप से प्रकट होता है, वही सत्य अंदर जो प्रकट होता है उसको भी प्रकाश ही बोलते हैं। उससे हमें सत्य का, संसार का ज्ञान होता है, माया का ज्ञान होता है, ठीक है। तो नाम जपोगे तो नाभि तक पहुंचोगे। ये कह सकते हैं कि नाम जपो और नाभि जगाओ, क्योंकि नाम ही है जो नाभि तक जाएगा, नाम ही है जो प्रकाश तक जाएगा, नाम ही है जो सातवें आकाश तक जाएगा। इसीलिए नाम की बीच में ए जपा तो सेकंड स्टेज है ना, ठीक है। चलो, अच्छा आज का सत्संग यही रखते हैं। और एक जो आप सबसे प्रार्थना रहती है वही कि सत्संग में अगर आप सहयोग करना चाहें, जिससे कि ये सत्संग करने की मुझे जो है प्रेरणा मिले, हाँ, क्योंकि घर पारिवारिक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। राजू शर्मा के नाम से अकाउंट आता है वैसे तो ये। मेरा नाम मुख्य रूप से राजू शर्मा ही है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम है शिव कुमार शर्मा, तो उनकी साधना मुझे बहुत प्रभावित करती है। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रकाश ही है जो मुझे प्राप्त हुआ और मैंने उस मार्ग पर चला। तो इसीलिए उनका नाम मेरे नाम के साथ राज शिव, लोग मुझे जानते हैं, मेरे पिताजी के नाम के साथ ही जानते हैं, लेकिन मेरा नाम राजू शर्मा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है। सहयोग की ज़रूरत पड़ती है घर चलाने के लिए, तो जो सहयोग करना चाहें वो करें। और चैनल की मेंबरशिप भी है, वो भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे भी चैनल को दूर तक जाने में सहायता मिलती है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल देखते हैं कल का क्या विषय होगा। कोई विषय नहीं भी होगा तो हम 8:30 या 9 बज सकते हैं। कल थोड़ा लेट हो सकता है कि हम थोड़ा बाहर जाएं,
लेकिन 9 बजे तक वापस आ गए तो 9 बजे होगा, नहीं तो नहीं गए तो फिर 8 बजे भी सत्संग हो सकता है। ठीक है, कल के सत्संग में मिले। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।